सब चीज में धर्म को घसीटना नहीं चाहिए। अब हिंदू धर्म मैं बार बार क्या कहता हूं कि मैं एक बात को सुन रहा हूं, हिंदू धर्म। मैं उस डिबेट में भी नहीं जाना चाहता हूं। हमारे यहाँ बहुत से पढ़े लिखे साथी हैं और मैं समझता हूं संस्कृत और वेद को उधर पढ़ने वाले लोग ज्यादा हैं बनिस्बत हमसे। लेकिन हमने तो कहीं वेद में, एक भी वेद में कहीं जाकर के हिंदू शब्द नहीं देखा है। हमने रामायण दो रामायण लिखे गए, एक रामायण लिखा गया था वाल्मीकि जी का रामायण और दूसरा रामायण लिखा गया था तुलसीदास जी का रामायण। इन दोनों रामायण में से कोई आदमी एक जगह भी हिंदू शब्द का हमको इस्तेमाल बतला दे तो मैं क्या कहता हूं, जो भी दंड के हम भुगतने को तैयार हैं। उपनिषद में कहीं बतला दीजिए, गीता में कहीं बतला दीजिए, महाभारत में कहीं शब्द बतला दीजिए। ये रहने का एक ढंग है, कैसे हम रहें। सहनशीलता की आपने बात कही, लेकिन हर चीज में हिंदुत्व। जब हिंदू ही नहीं है तो हिंदुत्व कहां है? ये सबको मालूम है। हम लोग बचपन में पढ़ते थे नमा क्लास में कि भाई वहां से विदेशी लोग आए थे, वो सिंधु को हिंदू बोलते थे, वहां से हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई। इस तरीके से आस्था के साथ खिलवाड़ करने का उन्होंने कार्य किया, महादेव की तस्वीर को जिस तरीके से लहराने का काम किया, ये कतई इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जिनके प्रति अपनी आस्था दिखा रहे थे उन्हीं लोगों ने ही नकार दिया कि भैया ये मुद्रा इस धर्म से जुड़ी हुई नहीं होती है। कई धर्म गुरुओं ने उसका खंडन किया। मैं भी हिंदू धर्म में आस्था रखता हूँ, महादेव का मैं भक्त हूँ। ऐसे में जिस तरीके से कल उनका आचरण था, तस्वीर को लहराना, टेबल के ऊपर रख देना, उसके ऊपर कागज़ पत्री रख देना, कतई इस बात को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस तरीके से हिंदू भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम किया गया, जिस तरीके से ब्लैक एंड वाइट शब्दों में कहा कि हिंदू हिंसा को फैलाते हैं, जो लोग सनातन को एक बीमारी बताने का काम करते हैं, तो ये लोग उसी सोच से प्रभावित हैं और उन्हीं शब्दों को सदन के पटल में रखते हैं जिसको देश की एक बड़ी आबादी अस्वीकार